हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो फिजिकल क्वांटिटी, इनका जो डायमेंशन है वो इक्वल है। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है वो क्या है? इक्वल है। प्लस या माइनस तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो चलो इसके ऊपर कुछ सम करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी का स्क्वायर। तो हमको क्या करना है? इसका डायमेंशन और b का डायमेंशन, मतलब a का डायमेंशन क्या होगा और b का डायमेंशन क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसे कैसे पता करेंगे? देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी के पावर माइनस टू ए रूट एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा? a इज इक्वल टू एम एल टी के पावर माइनस टू। एक्स क्या है? x मतलब डिस्टेंस, मतलब l से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो रूट l, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। एल टी के पावर माइनस टू, l रूट हटाएंगे तो 1/2 एम एल 1 माइनस 1/2 टी के पावर माइनस टू, तो एम एल 2 माइनस 1/2 टी के पावर 2 एम एल 1/2 टी के पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये a का डायमेंशन आ गया। इसी तरह से b का डायमेंशन निकालेंगे। बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी टी का स्क्वायर, फोर्स का स्क्वायर एल टी माइनस टू बी एम एल टी माइनस टू टी का स्क्वायर एम एल टी माइनस 4। ठीक है, तो हमारा b का डायमेंशंस आ गया। ठीक है, तो a का डायमेंशंस क्या है? एम एल 1/2 टी के पावर माइनस टू। बी का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी के पावर माइनस 4। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा ए और बी का डायमेंशंस आ गया। ए और बी का डायमेंशंस आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। P इज इक्वल टू बी माइनस टी स्क्वायर बाई ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर P क्या है? यहाँ पर P है आपका पावर, x है डिस्टेंस, T है टाइम। ठीक है, सॉरी यहाँ पर x होगा, x का स्क्वायर। ठीक है, तो P है पावर, ठीक है, x है डिस्टेंस, ठीक है, t है टाइम। ठीक है, तो देखो b माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तो b माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब b का वही डायमेंशन होगा जो इसका डायमेंशन। तो ये क्या है? डिस्टेंस है, तो l का स्क्वायर। ठीक है, तो b का डायमेंशन हो गया l का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? a का डायमेंशन निकालना है ना, तो p इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ए टी। स्मॉल टी लिख देता हूँ। पावर का डायमेंशन क्या होता है? एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 3। ठीक है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 3, एल का स्क्वायर बाई ए टी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एल स्क्वायर कट गया। ठीक है,
तो a इज इक्वल टू 1/m(t) के पावर -2, ऊपर जाएगा तो a m के पावर -1 t की पावर 2, ठीक है। ये आपका a का डायमेंशन आ गया और ये b का डायमेंशन है, ठीक है। ये a का डायमेंशन, ये b का डायमेंशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि p प्लस a बाई v का स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। सॉरी, तो हमें यहाँ से a का डायमेंशन निकालना, b का डायमेंशन निकालना। तो a बाई v का स्क्वायर, ये दोनों ऐड है तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। p, यहाँ p क्या है? यहाँ आपका p है p आपका प्रेशर है, ठीक है। m l के पावर -1 t के पावर -2, प्रेशर का डायमेंशन हो गया a बाई v क्या वॉल्यूम, मतलब l का क्यूब का स्क्वायर, m l के पावर -1 t के पावर -2 a बाई l का 6, ठीक है। m l के पावर 5 t के पावर -2, ये a का डायमेंशन आ गया। और v का डायमेंशन क्या होगा? b का डायमेंशन l का क्यूब होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में, पीछे माइनस है तो माने इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों सेम होगा, तो b का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? l का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा a का डायमेंशन आ गया, ये मेरा b का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस क्या है? kx, ठीक है। तो हमको यहाँ से ओमेगा और k का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो देखो, ये पूरा का जो वैल्यू होगा वो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एंगल कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब थीटा डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0, ठीक है। तो ओमेगा t इज इक्वल टू m0 l0 t0 के इक्वल होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ओमेगा 1/t इज इक्वल टू t की पावर -1। इसी तरह से के एक्स इज इक्वल टू ए बी डायमेंशन 0 l0 t0, के एक्स इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1/x, यहाँ x इसको डिनोट कर रहा है लेंथ को, तो l के पावर -1। तो आपका k की पावर l-1 आ गया, डायमेंशन k का भी आ गया, और यहाँ पर ओमेगा का भी डायमेंशन आ गया, ठीक है। ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, ये पूरा होल डायमेंशन लेस होगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, ओमेगा टी, और डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, ओमेगा टी डायमेंशन लेस के इक्वल कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर के एक्स को भी मैंने क्या किया, डायमेंशन लेस के इक्वल करके दोनों का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर प्लस डी टी का क्यूब, ठीक है। हमको क्या करना है, ए बी सी डी तीनों का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तीनों का डायमेंशन निकालना है। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा एल,
ठीक है। अब हमको b का डायमेंशन निकालना है, तो बी टी इज इक्वल टू एल बी एल बाई टी एल टी के पावर -1, मैंने इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। आप इन दोनों को भी इक्वल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इससे इक्वल करके निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से ये इसके इक्वल है, तो मैंने सी टी, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू एल, ठीक है। C इज इक्वल टू एल बाई टी का स्क्वायर एल टी की पावर -2, डी टी का क्यूब इज इक्वल टू एल डी इज इक्वल टू एल टी का क्यूब एल टी की पावर -क्यूब, ठीक है। ये मेरा एक डी का आ गया, यहाँ पर मेरा किसका आ गया, सी का डायमेंशन आ गया, ये सी का है और ये बी का है और ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है वी सी के म्यू बाई आर रो, ठीक। ये जो वी सी दिख रहा है आपको, ये आपका है, ये आपका क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चेक इफ दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, मतलब ये जो दिया हुआ रिलेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो मुझे चेक करना है। तो वी सी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ ए विस्कोसिटी है, ए म्यू, आर ए रेडियस और ये है आपका डेंसिटी, ठीक है। तो वी सी का मैं क्या करता हूँ कि एल एच एस को पहले देखता हूँ। तो आपका ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, जो क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी -1, ठीक है। इसी तरह से आर एच एस को अब मैं देखता हूँ, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसे कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक। और ये जो है ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसका डायमेंशन होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -, ठीक है। आर का होगा एल और डेंसिटी का होगा एल एम, मास बाय वॉल्यूम एल का -Q, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम एल -1 टी की पावर -1 एम एल -2, एम कट गया, ठीक है। एल -1 प्लस 2 टी के पावर -1 L1 टी के पावर -1, ठीक है। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS। तो ये जो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था और जो राइट हैंड साइड था वो दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो दोनों ये करेक्ट है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है v इज इक्वल टू π/8 p r के पावर 4 रो l, ठीक है। तो ये आपका v जो है ये आपका है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, मतलब तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या होगा, L3/T, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L3 T के पावर -1, ठीक है। तो ये आपका LHS है,
क्या होगा, एल के पावर क्यूब टी के पावर -1। ये तो आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर पी है, पी आपका है प्रेशर, ठीक है। पी बाई एल आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है, प्रेशर आपका ग्रेडियंट है पी बाई एल, ठीक है। और इसे हमें चेक करना है कि ये जो डायमेंशन, इसका जो इक्वेशन दिया हुआ ये डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं, ठीक है। तो प्रेशर का क्या होता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ठीक है। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन होता है। एल का क्या होगा, एल के पावर 4 माने आर एल के इक्वल होगा। ये जो आपका म्यू दिया है इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, और ये एल, एम कट गया, ये कट गया, टी -1 एल के पावर 4, ठीक है। एल एल टी, हाँ ये इसके साथ होगा ना, 3 होगा। तो आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। टी की पावर -1 एल की पावर क्यूब, टी की पावर -1 एल की पावर क्यूब, ठीक है। तो आपका LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाई r रो जी, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमें बताना है कि ये जो आपका इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो S है ये सरफेस टेंशन है, ये जो R है ये आपका लेंथ है, ये रो है ये डेंसिटी है, G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका LHS का डायमेंशन L होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है mt के पावर -2, ठीक है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है mt के पावर -2 बाय r का क्या होगा, l होगा, रो का क्या होगा, ml के पावर माइनस क्यूब होगा, ठीक है। और g का होगा lt के पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया, t के पावर -2 l का स्क्वायर -3 -1 t के पावर -2, ये कट गया तो 1 बाई l के पावर -1 l, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये RHS आया। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली आपका करेक्ट है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपका डायमेंशनली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है v इज इक्वल टू पाई p ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 म्यू बाई एल। यहाँ पर p आपका है, p इज ए प्रेशर, ठीक है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, v यहाँ पर आपका है, हमको v का डायमेंशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, v का डायमेंशन क्या होगा उसे निकालना है।
तो देखो कैसे निकलेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा पाई का, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, ये होता है प्रेशर का डायमेंशन। और इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा, तो इसका मतलब ये होगा एल का स्क्वायर बाय, कांस्टेंट को हटाओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 और एल का एल, ठीक है। एम एम कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या है, बचा हमारा t के पावर -2 बचा है, l बचा है, t के पावर -1 बचा है, ठीक है। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, t के पावर -1 + 1 इंटू एल टी के पावर -1 l। तो ये हमारा v का डायमेंशन आ गया, t के पावर -1 और l, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन का आ गया, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8 का, 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी q, मैंने मुझे q का डायमेंशन फाइंड करना है फ्रॉम द एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन से, जैसे 2 पाई रूट एम एल का क्यूब बाय 3y, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, q का डायमेंशन फाइंड करना, माने इस q का डायमेंशन क्या हो, q का डायमेंशन क्या होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो y है ये यंग मॉडुलस है, ठीक है, क्या है, यंग मॉडुलस है, ठीक। और q का तो निकालना है, मास है, l लेंथ है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये जो रूट है आपका हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एम एल के पावर क्यूब 3y क्यूब, ठीक। अब ये q इधर चल जाएगा तो q इज इक्वल टू 2 पाई m, तो अब मैं डायमेंशन लिखता हूँ m l का क्यूब, ठीक है। यंग मॉडुलस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, मतलब m l के पावर -1 t के पावर -2, ठीक है। और ये t इधर आ गया है तो t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को हटा देता हूँ, कांस्टेंट कोई मतलब नहीं है, m कट गया, क्या बचा, ये कट गया, l का स्क्वायर, मतलब q का डायमेंशन क्या आया, l का स्क्वायर, ठीक है। वाओ, l का 4 है, कहीं गड़बड़ है मेरा आंसर, एक सेकेंड, l की पावर 4, हाँ सॉरी, ये -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो l की पावर 4 आएगा, ठीक है, l की पावर 4, -1 इधर बच गया है ना, ये ऊपर जाएगा तो 3 के साथ 1 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका q का डायमेंशन है, q का डायमेंशन है, ठीक है। An artificial satellite of mass m is revolving in a circular orbit around the planet of m and radius r, मतलब एक मास m है और एक रेडियस r है। If the radius of the orbit of a satellite be r, justify the method of dimension that the time period of the satellite is given by this। हमें जस्टिफाई करना है
कि जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट जो कि किसी प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, वो जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा 2 पाई बाई आर, आर का क्यूब बाई जी। हमें ये जस्टिफाई करना है, मतलब LHS और RHS को दोनों का जो डायमेंशन है वो को मुझे इक्वल कर देना है बस। तो जैसे हमने इक्वल करेंगे, इसे मैं जैसे इक्वल कर दूंगा तो वो जस्टिफाई हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये डायमेंशनली आपका इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, RHS को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो कांस्टेंट को हटाता हूँ तो ये 1/L हो जाएगा। R रेडियस है, मतलब उसका डायमेंशन L हो जाएगा। ठीक है, R यहाँ पर भी है तो इसका भी L के पावर क्यूब का 1/2 होगा, और आपका G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये LT के पावर -2 का 1/2। मैंने क्या किया, रूट हटाया तो 1/2 ऊपर में सबके डाल दिया। ठीक है, तो 1/L इंटू L 3/2 बाई, ठीक है, L 1/2 T -1। ठीक है, इसको और मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, L 3/2 -1/2 बाई T के पावर -1। ठीक है, 1/L इंटू L 2/2 बाई T के पावर -1, 1/L इंटू L बाई T के पावर -1। ये कट गया तो ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो RHS है इज इक्वल टू LHS है, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS के बराबर है। ठीक है, तो मेरा ये जो इक्वेशन दिया हुआ ये डायमेंशनली आपका इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है। E इज इक्वल टू B माइनस एक्स का स्क्वायर AT, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे E आपका एनर्जी है, T टाइम है, X आपका लेंथ है। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का आपका डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है, एक सेकेंड मेरे भी दिमाग से निकल गया है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml का स्क्वायर T के पावर -2, ml का स्क्वायर T के पावर -2। तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, A का निकालना है T। तो यहाँ पर B का जो डायमेंशन है, B का जो डायमेंशन है वो L का स्क्वायर है, ये निकल गया। ठीक है, और हमको A का निकालना है। ठीक है, यहाँ से L स्क्वायर, ये L स्क्वायर कट हो गया तो A इज इक्वल टू 1/1 MT का -2T, A इज इक्वल टू MT के पावर -1, तो A का क्या हो जाएगा T। ठीक है, ये आपका A का डायमेंशन आ गया, आपका A का डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो आपका ये A का डायमेंशन है, मैं पूरा ब्रैकेट क्यों रख दिया मैंने, ये आपका A का डायमेंशन है, ये आपका B का डायमेंशन है। ठीक है, हो अगला क्वेश्चन है हमारा, P इज इक्वल टू A माइनस टी का स्क्वायर बाई BX। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P जो है प्रेशर है, X आपका डिस्टेंस है, T आपका टाइम है। ठीक है,
तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml के पावर -1 t के पावर -2, ठीक है। A का जो डायमेंशन होगा वो दोनों सेम होगा, t² bx, तो A का आपका डायमेंशन है t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका B होगा उसका डायमेंशन हमको निकालना है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू टी का स्क्वायर बाई ml के पावर -1 t के पावर -2 इंटू एल। B इज इक्वल टू टी का स्क्वायर ml के पावर, L की पावर क्या है, सिंपल, ये दोनों तो कट जाएगा, t के पावर -2, तो m-1 t के पावर 4। तो ये B का डायमेंशन क्या होगा, m-1 t के पावर 4, ये आपका B का डायमेंशन आ गया, ठीक है। ये आपका B का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्म में निकालना है, A बाई B के फॉर्म में निकालना है। तो A क्या होगा, t का स्क्वायर बाई m-1 t के पावर 4, ठीक है। m t का स्क्वायर t -4 m t -2, ठीक है, ठीक है। ये आपका पूरा सॉल्व होने के बाद इस फॉर्म में इसका आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली केवल और केवल डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, मतलब होमोजेनिटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग केवल, ठीक है। तो आज हम लोग केवल होमोजेनिटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ ए रेडियस आर, डेंसिटी रो एंड द सरफेस टेंशन एस इज T इज इक्वल टू K रूट ओवर रो R का क्यूब बाई S, ठीक है। तो यहाँ पर T आपका क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड है, ठीक है। रो डेंसिटी है, S आपका सरफेस टेंशन है, R आपका रेडियस है, ठीक है। तो चलो इससे हमें चेक करना है कि ये डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो हमको दिख रहा है कि LHS आपका T है, तो हम लोग फोकस करते हैं केवल RHS पे, क्योंकि यहाँ पे T तो T, हमको इसमें कुछ करना ही नहीं, दिया हुआ है, हमको इसके इक्वल कर देना, ठीक है, RHS को, ठीक है। तो जो डेंसिटी होता है उसका क्या होता है, ml के पावर -3 इंटू L के पावर क्यूब, ठीक है, बाई का होल 1/2, सरफेस टेंशन का mt के पावर -2 के पावर 1/2, ठीक है। ये कट गया, बचा क्या, m के पावर 1/2, ठीक है, m के पावर 1/2 t के पावर -2/2, ये कट गया, 1/t के पावर -1t, ठीक है। तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS बराबर हो गया। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है, ये आपका डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, डाउट क्लियर हो गया।